नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जिनका एग्ज़ाम सीटेट होने वाला है, अब की बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पेपर इसी प्रकार से आपके स्क्रीन पर रहेंगे। सेम मॉक टेस्ट दिया हुआ है, उसी मॉक टेस्ट से हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। सीडीपी मैं करा दिया हूँ, ईवीएस करा दिया हूँ, और आज का ये जो सेशन है वो मैथ का सेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर आपका इसी प्रकार से टाइम चलते हुए वहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, इससे आप टाइम भी देख सकते हैं कि आपका समय कितना हुआ। शुरू करते हैं। मैथ में केवल पेडागोजी ही हम कराएंगे, जिससे कि आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और अपना उत्तर तैयार करके रखें कि कौन सा उत्तर आपका सही जाएगा। लाइव चैट को काट करके ही देखें, क्योंकि दिखाई नहीं देगा, तो चैटिंग के फेर में ना रहे। लाइव चैट को काट के समझिए, मन में उत्तर रखिए कि आपका सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। समझना है। सबसे बेटर बात यह है कि पेडागोजी को किस प्रकार से हल करेंगे, यहाँ ध्यान देना है आप सभी को। चलिए, प्रश्न है कि किन्हीं दो पूर्ण संख्या लिखा हुआ है कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? तो क्रम विनिमय नहीं होगा, यहाँ वितरण नहीं होता है, सहचर्य नहीं होता है, आपका क्या होगा, संवरक गुण होता है। तो यहाँ आपका बी पर क्लिक करके सेव नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए बना है कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक और यह 6 दहाई और 8 दहाई से कम है। ठीक है, 6 दहाई 60 और 8 दहाई 80 से कम है। दोनों का योग पूछ रहा है कि 9 है। तो 60 और 80 के बीच में बताना है कि कौन ऐसा संख्या है जिसका योग 9 है। तो इसका आपका हो जाएगा क्या, 72। इसका योग आपका क्या हो जाएगा, 72। 60 और 80 के बीच में भी आता है, तो इस पर क्लिक करके सेव नेक्स्ट कर देंगे। केवल पेडागोजी ही करेंगे। एक मैथ मैं आपको बता दिया हूँ, इसमें केवल पेडागोजी को ही सोल्व करेंगे हम। प्रश्न है कि बच्चे को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में क्या अत्यंत उपयुक्त है? देखिए, भिन्न की संरचना यदि आपको पढ़ाना है तो संख्या चार्ट से भिन्न का पढ़ाई नहीं होता है, जियो बोर्ड से भी भिन्न का संकल्पना नहीं होता है, गिन तारा से भी भिन्न नहीं पढ़ते हैं। तो कि जियोनेरियर छड़े से जो होता है भिन्न की संकल्पनाएं की पढ़ाई होती है। तो बी पर क्लिक करके सेव नेक्स्ट कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये बनाने वाला प्रश्न है, केवल हमको पेडागोजी कराना है इस सेशन में, तो सेव नेक्स्ट करते चाहिए। पेडागोजी यहाँ केवल करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पेडागोजी आ गया कि गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। कौन से प्रश्न प्रस्तुत किए हैं ये देख लीजिए। प्रश्न है कि ए जो है फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट प्रश्न है कि उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो देखिए, ये क्या हो गया, तो सीधे सा क्षेत्र उसका क्षेत्रफल निकाल देगा बच्चा। 5 15 150 सेंटीमीटर हो जाएगा क्षेत्रफल। तो बद अंत वाला हो गया। ए क्या हो गया, बद अंत वाला। आप देख लीजिए बी क्या है, उन संख्याओं का समूह ज्ञात कीजिए जिनका माध्य 4 है। तो ये आपका जो हो जाएगा मुक्त अंत वाला हो जाएगा। और सी में क्या है, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। तो बस डिफिनिट है, तो ये भी क्या हो गया, बंद अंत वाला हो गया। और डी क्या है, आयत के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताएं। ये क्या होगा, अलग अलग जानकारी देंगे ना भाई। अगर आप टीचर है या बच्चे से पूछेंगे कि आयत के बारे में जानकारी बताओ, सब बच्चा अलग अलग देगा, जवाब देगा ना। तो ये क्या हो गया, मुक्त अंत वाला। तो उत्तर यहाँ पे जाएगा सबसे बेटर ए और सी जो है याद रखिए, वो आपको बंध अंत वाला प्रश्न है। ठीक, बंद सिरे वाला प्रश्न है। और बी और जो डी है वह मुक्त अंत वाला है, बोले तो इसका आंसर अधिक हो जाएगा। तो उत्तर आपका जो जाएगा ए पर जाएगा। चलिए सेव नेक्स्ट कर दीजिएगा, उत्तर चला हो जाए। तो थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसलिए इस लाइव चैट को काट करके ही देखिए, तब आपको समझ में आएगा। और समझना है यहाँ पे पेडागोजी किस प्रकार से सोल्व करते हैं, और एग्जाम में इसी प्रकार से आपका रहेगा। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नेगेटिव का पूछ रहा है। गणित अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्या कहा जा रहा है, गणित ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, गणित ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता, ये तर्क और वार्ता जो शब्द है वो नेगेटिव आपका हो जाएगा। ये गणित के ज्ञान के सर्जन में भूमिका निभाते नहीं है। तो सबसे बेटर जो उतर जाएगा, ये सत्य नहीं है, मतलब आपका बी वाला सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य है। और देख लेते हैं सत्य कौन है। गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की भूमिका नहीं होती है, बात सही है। संस्कृति संदर्भ की भूमिका भाषा के लिए होता है ना भाई, तो गणित के लिए तो होगा ही नहीं। तो ये बात तो सही बोल रहा है। सबसे बेटर आपका हो जाएगा क्या, गणितीय ज्ञान सर्जन में तर्क और वार्ता की कोई भूमिका नहीं होती है। ये आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता का स्थान महत्वपूर्ण भूमिका है, तर्क और वार्ता का स्थान नहीं होता है। ठीक है, तो बी पर क्लिक करके सेव नेक्स्ट कर देंगे। अगला बनाने वाला है, तो जोड़ घटाव अब की बार रखने वाला है, तो इसको ध्यान से आप लोग जोड़ घटाव कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। संख्या 3 का प्रयोग है क्रम सूचक, माने प्रत्येक में 3 होना चाहिए। तो घर में 3 कमरा है, तो प्रत्येक में नहीं ना है भाई, घर में है, एक घर में है। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह है, माने एक क्रम में है, माने 3 पेंसिल वाला कई गो डिब्बा है, ये तो सही जा रहा है। और सी क्या है, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, ये भी नहीं होगा। तो सबसे बेटर जो होगा आपका बी पर जाएगा। इस डिब्बे में 3 पेंसिल के कई समूह हैं। ठीक है, इसमें कई समूह है, माने बहुत सारा 3 है इसमें, इसमें प्रत्येक का रहा है टीम में। ठीक है, तो सबसे बेटर जो जाएगा आपका वो बी पर जाएगा। चलिए सेव नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा कि गणित के शिक्षण अधिगम निम्नलिखित में किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने वाले तरीके की जानकारी होना सबसे न्यूनतम पूछ रहा है। मूल्यांकन परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन और प्रतिपुष्टि गुणवत्ता में वृद्धि, छात्रों के गलत उत्तर के पूरे हल देना। देखिए, आप एक शिक्षक है, तो छात्र जब गलत कर रहा है, ठीक है, छात्र क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसका पूरा हल नहीं दीजिए। ठीक है, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो डी पर क्लिक करके सेव नेक्स्ट कर देंगे। प्रश्न आने में देरी कर रहा है, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम से भी प्रश्न देरी से आते हैं। हाँ, प्रश्न है कि गणितीय पाठ्यक्रम के संदर्भ में शुद्ध कथनों को पहचानिए। शुद्ध कथन कौन सा है, तो बीज गणितीय विचारों को नवीन प्राथमिक स्तर पर डाली जाती है। क्षेत्रफल माप संकल्पना परिचय केवल प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, केवल शब्द गलत होता है। समझ को बेहतर बनाने के लिए ऋणात्मक संख्याओं संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। मतलब बच्चा तभी बेटर हो पाएगा जब वो माइनस की संकल्पना को अच्छा तरीका से जानेगा। सबसे जो जटिल प्रक्रिया बच्चों के लिए माना जाए तो माइनस प्लस तो नहीं, माइनस वाला होता है। तो माइनस की संकल्पना के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क के हिसाब से आता है। वहाँ नेटवर्क फास्ट रहेगा आपके एग्ज़ाम में, तो परेशान ना होइएगा, वहाँ किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा नेटवर्क में। चलिए, हाँ, तो प्रश्न आ गया है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुज की अवधारणा का परिचय देने के संदर्भ में शुद्ध कथन को पहचानिए। बच्चे के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अनाकृति से दूर रखना चाहिए। तो अनाकृति से दूर रखिएगा, नहीं तो गलत हो गया। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा नहीं भाई, सब भ्रांति बच्चों के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज, तो केवल समबाहु त्रिभुज, बाकी सब आपका दुश्मन है ना।
तो ऐसे नहीं मारना है। ये यहाँ लास्ट में चला जाएगा कि बच्चे के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज और अन्य आकृति भी प्रस्तुत करनी चाहिए। तो यहाँ आपका डी वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सेव नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, गणित को बच्चे के जीवन के अनुभव से बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। उच्च स्तर एवं रोजगार के लिए गणित नहीं पढ़ाई जाती है, प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन के लिए नहीं की जाती है, यहाँ भी परिकल्पना में परिशुद्धता के लिए भी नहीं की जाती है। तो मतलब गणित यहाँ हो जाएगा क्या आपका उत्तर बी, गणित को बच्चे के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। बी पर क्लिक करके सेव नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही सेव नेक्स्ट करेंगे आपका अगला प्रश्न आ जाएगा। थोड़ा बिजी है नेटवर्क, इसलिए लेट से यहाँ थोड़ा आ रहा है प्रश्न। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग सम चतुर्भुज और आयत दोनों ही वेन हेले के मानसिक चित्रण में दोनों ही है। माने क्या कह रहा है कि वर्ग सम चतुर्भुज और आयत दोनों ही है। तो ये जो होता है मानसिक चित्रण वेन हिले के स्तर 2 के अंतर्गत आता है। उत्तर आपका डी पर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ प्रश्न है नेक्स्ट, क्या कहा जा रहा है, प्रश्नों को ध्यान से देखिए। शुद्ध कथनों की पहचान कीजिए। यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तब परिमाप भी क्या होगा, समान होगा। गलत बात। नेक्स्ट, यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो क्षेत्रफल भी समान होगा। गलत बात। यदि परिमाप और क्षेत्रफल मात्रक समान होता है। गलत है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। बात सही है। कोई भी आकृति है उसका आकार जो है वह परिमाप का निर्धारण करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पे क्या कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। संख्या पढ़ाना है तो संकल्प यहाँ पे दिया है, कूट भी दिया हुआ है, तो याद रखिएगा संख्या पढ़ाने के लिए संख्याओं की अंतर्दृष्टि। एक सेकेंड, ये फर्स्ट वाला आपका क्या है, प्रोत्साहित करना बच्चों को, ये सही है। यहाँ भी आपका डी में प्रोत्साहित करना, ये सही है ना। अब बी और सी में गलती क्या है मैं बता देता हूँ। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना, गलत बात है। अनुक्रम में गणना से पहले संख्या को संख्यांक के रूप में लिखना, ये गलत हो गया। तो मतलब आपका उत्तर जो जाएगा ए और डी जाएगा। उस पर क्लिक करके सेव नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पर बनाने वाला प्रश्न है, तो आज केवल पेडागोजी ही हम कराने वाले थे। हाँ, तो प्रश्नों को देखिएगा कि गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नेगेटिव प्रश्न। तो कह रहा गणितीय ज्ञान सर्जन में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। गणितीय विचारों के सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग करना और गणितीय संकल्पनाओं को प्रकृति श्रेणीबद्ध है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो सबसे बेटर जो आपका उत्तर होगा, यहाँ कहा जा रहा है गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। तो गणितीय ज्ञान के संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, आपका उत्तर ए हो जाएगा। तो आपका उत्तर होगा क्या, यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा था, गणित की प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सही है। देखिए गणित की प्रकृति जो होती है तर्क कौशल महत्वपूर्ण होती है ना। यहाँ का गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर सी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है। देखिएगा कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों के त्रिविम विवेचन है ना दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आरेख खींचना नहीं। त्रिविम मतलब 3 डायमेंशनल, तो 3 डायमेंशनल के लिए चॉपर का प्रयोग किया जाता है।
उत्तर आपका हो जाएगा चौपर और सेव नेक्स्ट पर कर देंगे। तो आज जितना भी पेडागोजी था मैं करा दिया। तो इसी प्रकार से जितना भी पेडागोजी मॉक टेस्ट में डाला है सभी का मैं करा दूंगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।